हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। रामायण पाठ के संपूर्ण अध्याय के वर्णन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल हर जगह बहुत सारे कथावाचक, कथा बोलने वाले भगवत गीता, शिव महापुराण जैसे बहुत सारे कथाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन रामायण पाठ का संपूर्ण वर्णन हमें कम ही जगह मिलता है। और जो कथावाचक रामायण सुनाते भी हैं तो हमें ये नहीं पता चलता है कि हमने ये कथा पूरी सुनी भी है या नहीं। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए रामायण पाठ का संपूर्ण वर्णन लेके आई हूँ। इसमें हम एक एक अध्याय का, सर्ग का तथा सभी कांडों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महामात्य, पहला अध्याय। कलयुग की स्थिति। कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय। रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। मैं श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। अर्थात समस्त संसार को शरण देने वाले श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार। इस कलयुग में समस्त दोषों को, सभी पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी ही हैं। उनसे तो काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। इसीलिए मेरे आधार, मेरी भक्ति का आधार श्री राम ही है। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परम आनंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में निवास कर रहे थे, उस वक्त भगवती लक्ष्मी सीता और उनकी जो कुटिया थी आनंद निकेतन, उनमें भक्तों को अभय और डर का वहाँ कोई भय नहीं होता था और परम आनंद की प्राप्ति होती थी। और वहाँ श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि, पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीन देवता है तो एक ही, परंतु तीन रूपों में इस सृष्टि का संहार और विनाश और पालन करते हैं। और इन सभी के अंश मात्र हैं श्री रामचंद्र जी, जो परमात्मा देव परम सच्चिदानंद हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ और उन्हीं के चिंतन में, भजन में अपने मन को लगाता हूँ। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। सब संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत है। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वे द्वैत मार्ग नष्ट हो जाएंगे।
सनत कुमार जी कहते हैं कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग, वेद के जितने भी मार्ग हैं वह सभी नष्ट हो जाएंगे। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। ऋषि सनत कुमार जी कहते हैं कि जब कलयुग आएगा, जब घोर पाप होगा, जब घोर कलयुग आएगा उस समय वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे और पाखंड अपनी चरम सीमा पर फैलेगा। उस वक्त प्रायः सभी लोग ऐसी बातें ही कहते हैं। यह बात सच है कि धर्म अधर्म अपनी चरम सीमा पर फैलेगा। तो कलयुग के क्या लक्षण हैं, कलयुग में क्या स्थिति हो जाएगी, आइए उसका वर्णन करते हैं। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटी शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर तथा वैश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि कलयुग की स्त्रियां भी सिर्फ अपने ही पोषण में लगी रहती हैं, और ये बात हमारे पुराणों में बहुत पहले कही जा चुकी है कि कलयुग की स्त्रियां ऐसे ही होंगी। वह अपने ही पोषण में, अपने ही शरीर के पोषण में खुद को सुंदर सज्जा करने में अपने आप में ही मग्न रहेंगी और वैश्याओं के प्रति वैश्याओं के समान आचरण करती रहेंगी। वे अपनी पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। जैसा कि अभी हो रहा है कि स्त्रियां अपने ही पति की बातें ना मानकर, उनकी बातों की अवहेलना करके दूसरे फ्रेंड्स, किटी पार्टी और अन्य बहुत सारे लोगों, क्लब, पार्क, अन्य जगहों पे जाया आया करती हैं। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। आजकल तो बेस्ट फ्रेंड्स का एक नया ज़माना चल गया है, वह इसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियों भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी। अर्थात उत्तम कुल की जो स्त्रियां हैं वो भी इससे अछूत नहीं रहने वाली हैं, उनके ऊपर भी कलयुग की प्रकोप दृष्टि पड़ेगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट जाएंगी और उनके सामने ओछी बातें, उटपटांग, आलतू फालतू की बातें करेंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी और अपने ही शरीर को ना शुद्ध रखेंगी और ना सुसंस्कृत बनाए रखेंगी। अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर अपने अलग ही फैशन में डूबी रहेंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल, व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। और ये सब अभी हम देख ही रहे हैं कि कलयुग में किस प्रकार आजकल ढोंग कितना बढ़ गया है। पाखंड अपनी चरम सीमा पे है। ब्राह्मण भी अपनी पाखंडता के कारण ओछी हरकतें करने लगे हैं। जिस प्रकार ब्राह्मणों पर भी भरोसा करना असंभव सा हो गया है। तो ये कहते हैं कि वे भोजन के लिए चिंतित होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश लालच के पूर्ण शिष्यों का संग्रह करेंगे, शिष्यों को इकट्ठा करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने पति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। जब पंडित पाखंडी हो जाए, ऊंची बातें करने लगे और पाखंडपूर्ण हरकतें करने लगे
तभी हम लोगों को समझ जाना चाहिए, तब हमें जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? यह सनत कुमार जी प्रश्न पूछते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा और हमेशा पाप परायण रहेगा, पाप चरम सीमा पर रहेगा, और जो अंतः अपने आत्मा को शुद्ध नहीं कर पाएगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? तो धर्मात्माओं, श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी कहते हैं, देवादिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो, मतलब श्री रामचंद्र जी जिस तरह संतुष्ट होते हैं वह उपाय। तो मुनि श्रेष्ठ सूत जी कहते हैं, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचन अमृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता है? सूत जी ने कहा, मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभिष्ट है वह मैं बताता हूँ। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों, आप लोग सुनिए। आप लोगों को जो सुनना चाहिए, जो आप लोगों के लिए अच्छा है, मैं वही बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों का बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। अर्थात सूत जी कहते हैं कि जो नारद जी ने सनत कुमार जी को कहा था, जो रामायण पाठ का वर्णन नारद जी ने सनत कुमार जी को सुनाया था, मैं वही बताऊंगा, क्योंकि वह जो है, वह काव्य है, वह समस्त पापों का नाश करती है। सभी दुष्ट ग्रहों को, जितने भी दुष्ट ग्रह हैं जिससे आपका विनाश तय है, जिनसे जो आपके मार्ग में बाधा दे रही है, उन सभी का निवारण करने वाला है। और वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। उससे समस्त दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। अर्थात यह रामायण का काव्य है, वह सभी प्रकार के दुख स्वप्नों के, सभी खराब जितने भी बुरे सपने होते हैं, उन सभी का नाश कर देता है। और यह धन्यवाद के योग्य भी है और आपको मोक्ष रूप फल प्रदान करता है। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीला कथा का वर्णन है। यह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। यह जो काव्य है रामायण का, यह जो इसे पढ़ता है और जो इसे सुनता है, यह दोनों के लिए कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित्त होकर इसे सुनिए। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जब महान पाप कर्मों, संपूर्ण उपपातक जितने भी आत्मा है, उन सभी मनुष्य जीवन में जितने भी ऋषि हैं, वो सब इस दिव्य काव्य को सुनने से अपनी शुद्धि कर सकते हैं। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। अर्थात संपूर्ण जगत में, संपूर्ण सृष्टि में का जो हित साधते हैं, हित साधन में लगे रहते हैं, जो भी ऋषि मुनि तपस्या में लगे रहते हैं, वे सब रामायण में किए गए चरित्र का ही वर्णन का बर्ताव करते हैं। इन सभी रूल्स को ही वो फॉलो करते हैं।
वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को अर्थात संपूर्ण शास्त्र के अर्थ को समझते हैं और कृतार्थ हैं। विप्रवरों, महान आत्माओं अर्थात ब्राह्मण, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। रामायण मोक्ष और अमृत का परम रूप है, अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। हमें हमेशा भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक ही रामायण की कथा सुननी चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोत्पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। अर्थात जिस मनुष्य के पिछले जन्मों के सभी पाप, जितने भी उन्होंने पाप अर्जित किए हैं, वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह तो निश्चित बात है। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उस असद्गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। अर्थात जो पाप बंधन में जकड़ा हुआ है, जिनके पाप अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं, वह रामायण कथा के आरंभ होने पर ही, रामायण कथा शुरू होते ही उसकी अवहेलना करने लगता है। उसके विचार में गलत बातें आने लगती हैं, वे गलत बातें बोलता है और दूसरी की निम्न कोटि की ओछी बातों में फंस जाता है, इधर उधर की बातों में फंस जाता है। उन असद्गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण इसमें उसका कोई दोष नहीं है। इस व्यवहार के पीछे उस मनुष्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो सारे उसके पाप कर्म के कारण हो रहे हैं। उसके जो पाप कर्म है, उसकी जो बुद्धि भ्रष्ट है, उस वजह से वह अपने आप ही वैसा बर्ताव करने लगता है। इसीलिए जितेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। तथा इस अर्थात आप लोग अच्छे से पूरे मन से इस पुण्य देने वाले इस परम काव्य को सुनिए, जिससे आपके जन्म और मृत्यु का जो भय है वो नाश हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। और इसे श्रवण करने से आपके सभी पाप दोष कट जाएंगे। आप इन सभी दोषों से रहित हो अच्युत रूप परम रूप को प्राप्त कर लोगे। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णनीय और मनोवांछित वर देने वाला है। रामायण काव्य करने से अत्यंत उत्तम प्राप्ति होती है। वह वर्णनीय है, वर देने वाला है। आपकी मन इच्छा, आपको मनोवांछित जिसे आप चाहें वैसा वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार जगत सागर से पार कर देता है। रामायण का पाठ करने से जो पाठक है और जो श्रवण करता है, जो सुनता है, उन दोनों को यह काव्य शीघ्र ही जल्द से जल्द इस संसार सागर से पार कर देता है। वह उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को, उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। जो ब्रह्मा, रुद्र अर्थात शिव और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात शिव, इन सभी का अभिन्न रूप है, उन सभी के रूप को धारण करके इस सृष्टि का संहार और पालन करता है। उन परम उत्कृष्ट परमात्मा श्री राम को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है, मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य करने से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। अर्थात जो नाम जाति पाति धर्म के बंधनों से नहीं बंधता, उन सभी को दूर हटाकर अपने कार्य करने पे भरोसा रखता है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट, सबसे ऊंचा वेदांत शास्त्र के द्वारा जो जानने योग्य है, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, जो खुद के तेज से खुद के तेज से खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य अपने ही तेज से पूरे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार वैसी आत्मा जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। विप्रवरों, धर्मात्माओं, कार्तिक हिंदी मास के कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। अर्थात हिंदी मास के हिंदी महीने के कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा का वर्णन करना चाहिए अथवा रामायण की कथा सुननी चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का वर्णन सुनता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति श्री रामचंद्र जी के इस मंगलमय चरित्र का वर्णन करता है या सुनता है, वह इस लोक और परमलोक सभी जगह अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त करता है। उन्हें सभी जगह सुख की अनुभूति होती है। वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वह सभी जो भी इस श्री रामचंद्र जी की मंगलमय चरित्र का वर्णन सुनता है, सिर्फ सुनने मात्र से ही वह अपने सभी पापों से तो मुक्त होता ही है और अपने 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम को चला जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक नहीं करता, कभी कोई दुख नहीं मिलता उन्हें सब परम सुख की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस बात को बहुत बार दिखाया गया है कि चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमयी रामायण कथा का नवह पारायण करना ही चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य है, वह एक अनंत काव्य है जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। वह एक आदि है, काव्य है। यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। रामायण काव्य से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। अर्थात संपूर्ण धर्मों से रहित, सभी प्रकार की, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सभी धर्मों से रहित है। और जब घोर कलयुग आएगा उस समय 9 दिनों तक इस रामायण की अमृतमयी कथा का 9 दिन तक पाठ करने से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वैसे लोग जो इस भयंकर कलिकाल में, भयंकर कलयुग में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, श्री राम का नाम जपते हैं, वे ही कृतार्थ हैं, वह कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें कोई बाधा नहीं पहुंचाता, कोई चोट नहीं पहुंचाता, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्ट के भी पापों का नाश हो जाता है। अर्थात जिस घर में प्रतिदिन डेली रामायण की कथा होती है या फिर आप रामायण की कथा सुनते हो,
प्रतिदिन वह तीर्थ रूप हो जाता है। वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। वह जाने से दुष्ट आत्माओं, पापी आत्माओं के पापों का नाश हो जाता है। तपोधनो, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री राम कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। अर्थात हमारे इस मनुष्य के शरीर में पाप तभी तक रहेगा जब तक आप श्री राम की कथा का भली भांति श्रवण नहीं कर लेते, भली भांति उनको सुन नहीं लेते। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। यह बात तो मैंने शुरू में कहा ही था आपसे कि हमें हर किसी का वर्णन मिलता है भगवत गीता का, शिव महापुराण का, लेकिन रामायण का नहीं मिलता। रामायण का बहुत ही दुर्लभ है। तो यह बात इस पुस्तक में भी कही गई है कि रामायण, इस संसार में श्री रामायण की कथा बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, जब आपके करोड़ों जन्मों का पुण्य एक साथ जागृत होते हैं, जब आपको उन सभी करोड़ों जन्मों के पुण्य का फल मिलता है, तभी आपको रामायण की भक्ति की प्राप्ति होती है, या फिर आप उसकी कथा को सुनते हो। श्रेष्ठ ब्राह्मणों कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष के रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावपन सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के इस 3 मास के शुक्ल पक्ष में अगर रामायण के कथा का श्रवण मात्र से ही, सिर्फ श्रवण कर लेने से ही राक्षस प्रवृत्ति, जो राक्षस भाव होता है, उन सभी का भी नाश हो जाता है। सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे इस कथा से। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सौदास कौन है? तो सुनिए, सौदास एक महर्षि थे। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस श्राप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो भी पुरुष या स्त्री, पुरुष कहने से अर्थ केवल पुरुष नहीं, उस जीव आत्मा से है जो भी श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय लेते हैं, उनका नाम जपते हैं और प्रेम पूर्वक उनकी कथा को सुनते हैं, वह बड़े बड़े पापों से और पातक आदि से मुक्त हो जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत बार 3 मासों का उल्लेख किया गया है। 3 महीनों का, हिंदी महीनों के हिसाब से कार्तिक, माघ और चैत्र, ये 3 ऐसे मास हैं जब आप रामायण की कथा का 9 दिनों तक पाठ करते हैं या फिर सुनते हैं तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है। आप श्री राम के श्री चरणों में चले जाते हैं, आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महामात्य विषय का कल्प का अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ। राधे राधे। धन्यवाद।